इनोसुके, तुम्हें ट्रेनिंग में वापस चलना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो? खुद के लिए बुरा महसूस करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम भी सुन रहे हो ना ज़ेनित्सु? वो वक्त भी काफी अच्छा था। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन मेरे जख्म और भी बदतर हो गए हैं। काकोशी मोहतरमा, मेरे साथ चाय पीने चलोगी क्या? शाबाश। टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग। दिन के चारों पहर मैं ये टेक्निक लगातार करता रहूंगा। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं इसे जरा भी ज्यादा इस्तेमाल करता तो ऐसा लगता कि मैं मरने वाला हूँ। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। बहुत दर्द होता है, फेफड़ों में तकलीफ होती है, कानों में ऐसा महसूस होता है जैसे वो फटने वाले हैं। फट गए क्या? मुझे लगा मेरा दिल फटकर मेरे कानों से बाहर आ जाएगा। ये कितना डरावना था। इस तरह तो मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। अगर मुश्किल में हो तो शुरू से शुरुआत करो। हिम्मत रखो तांजीरो। ये याद रखो, सांसें फेफड़ों पर निर्भर करती हैं। मैं ये नहीं कर पाया तो मतलब मेरे फेफड़े मजबूत नहीं है। मेरे हाथ में बस मेरी मेहनत है। ऐसा हमेशा से ही रहा है। जरा देखो तो तांजीरो सा कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, मेहनत हर दिन करने की जरूरत है। एक एक कदम ही सही, आगे बढ़ते रहना होगा। उनके लिए राइस बॉल्स ले आते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी कुछ लाती हूँ। आगे बढ़ो। इनके अंदर फूंक मारनी है? जी हाँ, कोचू-सा ने ही मिस कनाओ को ट्रेन किया है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इसी तरह की बोतलों में फूंक मारनी होती थी। अच्छा, वाह, ये टेक्निक तो कमाल की है। तो क्या इसमें से आवाज निकलती है? नहीं नहीं, इसमें फूंक मारकर इसे फोड़ना होता है। फोड़ना होता है? क्या क्या सच में से? मैं आपको बता दूं, ये एक खास तरह की बोतल है, तो ये आम बोतलों से काफी सख्त होती है। फूंक मारकर फोड़ना होता है? सही कहा। इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की ने ऐसा कैसे कर लिया? मैं ये कर सकता हूँ। सब्र नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बोतलें और बड़ी होती जाएंगी। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और जो मिस कनाओ फिलहाल फोड़ती है वो ये वाली है। देख लीजिए इसे। ये कितनी बड़ी है? वो आज भी नहीं आएंगे? जी नहीं आएंगे, मुझे माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मैं उन्हें कल ले आऊंगा। उन दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैं मास्टर उरोको दाकिसा के सिखाए पैत्रो को करते हुए टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग कर रहा हूँ। यहाँ भागते हुए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने गांव के पहाड़ों में दौड़ रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और मैं रास्तों में आने वाले पेड़ों की जगह यहाँ दूसरी रुकावटों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। मेरे अंदर अब पहले जैसी ताकत लगभग आ चुकी है। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं ज्यादा दूर तक भाग पाता हूँ। दिन भर मैं इतनी ट्रेनिंग करके मेरे फेफड़े भी मजबूत हो गए हैं और अब अपने फेफड़ों पर दबाव डालता हूँ। ये अच्छी बात है। ध्यान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, यही मास्टर उरोको दाकिसा कहते थे। और अभी मैं धीमी धीमी सांसें लेकर उन्हें अपनी उंगलियों तक आते महसूस करूंगा। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। उरोको दाकिसा, यकीन नहीं होता, तुमने मेरी बनाई कटाना तोड़ दी। वो अब मेरे लिए दूसरी कटाना बना रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अभी भी मुझे काफी बुरा लगता है। ध्यान दो, ध्यान दो। हेलो हेलो हेलो,
हेलो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। हेलो? मैंने कहा हेलो। हाँ? बहुत मेहनत कर रहे हो। ओ, इसके बावजूद भी कि तुम्हारे दोस्तों ने ट्रेनिंग अधूरी छोड़ दी। एक बार मैं सीख लूंगा तो उन्हें भी मैं जरूर सिखाऊंगा। तुम्हें यहाँ अकेला महसूस नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। तुम बहुत ही साफ दिल के हो, सच में। ओ, आप बताएंगी आपने हमें यहाँ लाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि नेजुको के यहाँ होने से किसी को कोई भी खतरा नहीं है और तुम तीनों बुरी तरह से घायल हो गए थे। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और सच कहूँ तो मैं यहाँ पर इसीलिए आई थी ताकि मैं तुम्हारे साथ अपना सपना बांट सकूं और ये सपना तुम ही पूरा कर सकते हो। आपका सपना? हाँ, और वो है इंसान और डीमन की दोस्ती। क्या आप नाराज हैं? न जाने क्यों आपसे हमेशा गुस्से की महक आती है, भले ही आप मुस्कुराती रहती हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। शायद मैं हमेशा गुस्से में ही रहती हूँ जब से मेरी प्यारी बड़ी बहन डीमन के हाथों मारी गई। उसी के बाद से ही मेरे दिल की गहराइयों के इस एहसास को मैं चाहूँ भी तो मिटा नहीं पाती। किसी के भी घर वालों के मरने के बाद उनके आंसू, उनकी दर्द भरी चीखें सुनती हूँ तो मेरे अंदर का गुस्सा और भी बढ़ता चला जाता है, जिसे मैं रोक नहीं पाती। मैं जानती हूँ दूसरे हशीरा भी यही महसूस करते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी आंखों से एक ऐसे डीमन को देखा है जिसने इंसानों को कभी नहीं खाया, जिस बात का उन्हें विश्वास नहीं हुआ। और अब मास्टर के हुक्म के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी हाशिरा नेजुको पर आंच आने देगा। मेरी बड़ी बहन भी तुम्हारी तरह साफ दिल की थी। उसके दिल में डीमंस के लिए रहम था, लेकिन मैं ऐसा कभी महसूस नहीं कर पाई। अपनी आखिरी सांसों में भी उसके मन में यही एहसास था, हमारे अपनों को मारने वाले पर रहम। ऐसी बातें मुझे बकवास लगती हैं, लेकिन अगर ऐसा मेरी दीदी को महसूस हुआ तो इसे मुझे बरकरार रखना होगा। दीदी, अगर ऐसा कोई तरीका है जहाँ इन डीमंस को मारा ना जा सके तो मुझे वो रास्ता ढूंढना होगा। और अपनी दीदी की मुस्कुराहट लिए हुए मैं ये रास्ता ढूंढ रही हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ दीदी, दीदी। पर सच बात तो ये है कि मैं अब थक चुकी हूँ। डीमंस बस धोखा देते हैं, वो बस अपने लिए लड़ते हैं, हमारी जान लेते हैं। उन डीमंस में तो इंसानियत का कतरा तक नहीं होता। सुनो तांजीरो, मुझे राहत मिलती है ये देखकर कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो वो करने के लिए जो मैं कभी नहीं कर सकी। अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। तांजीरो, हर तरह से कोशिश करना और अपनी छोटी बहन को आखिर तक महफूज रखना। तुमने अपनी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग रोक दी है। ध्यान लगाओ, टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग। रोकुता, ताकेओ, शिगेरू, माँ, हानाको, मैं नेजुको को फिर इंसान बना कर रहूंगा। वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए आरा